आज हम लोग कार्यकलाप 2 करेंगे। सर्वप्रथम इसके लिए एक स्वच्छ कॉनिकल फ्लास्क में चीनी का घोल लेकर उसमें कुछ ईस्ट डाल देते हैं। अब एक छिद्र वाले कॉर्क से अच्छी तरह बंद कर देते हैं। इस कॉर्क की सहायता से 2 जगहों पर समकोण में मुड़ी हुई एक कांच की पतली नली लेकर इसका एक सिरा कॉर्क के छिद्र से होता हुआ कॉनिकल फ्लास्क में डालते हैं तथा दूसरा सिरा एक प्रखनली में रखे ताज़े चूने के जल में डाल देते हैं। अब चूने के जल में होने वाले परिवर्तन का अवलोकन करते हैं तो देखते हैं कि थोड़ी देर में चूने के जल का रंग दुधिया हो जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि किण्वन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती हैं। हम जानते हैं कि सभी जीव श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेते हैं, इसलिए सभी जीवों में श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस का शरीर की हर कोशिका तक पहुंचना तथा इस क्रिया के उपरांत बने कार्बन डाइऑक्साइड गैस का शरीर से बाहर निकलना आवश्यक है। इस गैस विनिमय में हर जीव के श्वसन अंग भाग लेते हैं, जो वायुमंडल या जल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। पौधे और अलग अलग जंतुओं में श्वसन के लिए अलग अलग क्रियाविधि होती हैं। अब हम लोग पौधों में श्वसन का अध्ययन करेंगे। पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह द्वारा विषण, जिसे अंग्रेजी में डिफ्यूजन कहते हैं, क्रिया से होता है। इसके लिए ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल से पत्तियों के रंध्रों, जिसे अंग्रेजी में स्टोमाटा कहते हैं, पुराने वृक्षों के तनों की कड़ी त्वचा, जिसे अंग्रेजी में बार्क कहते हैं, पर स्थित वातरंध्रों, जिसे अंग्रेजी में लेंटिकल्स कहते हैं, एवं अंतर कोशिकीय स्थानों, जिसे अंग्रेजी में इंट्रासेलुलर स्पेस कहते हैं, के द्वारा पौधों में प्रवेश करती हैं। पौधों की जड़ें मिट्टी के कणों के बीच स्थान में स्थित हवा से ऑक्सीजन गैस ग्रहण करती हैं। जड़ों से निकली मूल रोम, जिसे अंग्रेजी में रूट हेयर्स कहते हैं, जो एपिडर्मल कोशिकाओं से विकसित होती हैं तथा मिट्टी के कणों के बीच फैली रहती हैं। इन्हीं मूल रोमों से जड़ ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ देते हैं। चूँकि पुरानी जड़ों में ऐसे मूल रोम नहीं होते हैं, इसलिए जड़ों में तने की कड़ी त्वचा की तरह वातरंध्र पाए जाते हैं। इन्हीं वातरंध्रों के माध्यम से श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। इसी कारण से पौधों की जड़ों में लंबे समय तक जल जमा होने से पौधा मर जाता है। जलीय पौधे, जिसे अंग्रेजी में एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं, भी विसरण क्रिया के द्वारा जल से ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं एवं श्वसन क्रिया के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। इस प्रकार पौधों में गैसों के विनिमय की क्रियाविधि सरल होती है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान यानी विसरण की दिशा इनकी आवश्यकताओं तथा पर्यावरणीय अवस्थाओं पर निर्भर करती हैं। दिन में श्वसन से निकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में करते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जगह ऑक्सीजन गैस रंध्रों से निकलती हैं। चूँकि रात्रि में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, इसलिए श्वसन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रंध्रों द्वारा निकलती हैं। पौधों में श्वसन की क्रिया जंतुओं के श्वसन से निम्नलिखित प्रकार से भिन्न है।
पहला, पौधों के प्रत्येक भाग अर्थात जड़, तना तथा पत्तियों में अलग अलग श्वसन होता है। दूसरा, जंतुओं की तरह पौधों में श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है। तीसरा, पौधों में जंतुओं की अपेक्षा श्वसन की गति धीमी होती है। अगले वीडियो में हम लोग जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।